तो वैसे तो ये ध्यान संध्या 2 साल से चल रही है और इसमें बहुत कुछ बताया जा चुका है, और फिर भी हर वो रोज जब ध्यान संध्या में हम जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ नई प्रेरणाएं मिलती हैं, और मैं भी प्रयास करूंगा कि कुछ प्रेरणादायक बातें मैं भी बता सकूं। और काफी दिनों बाद जुड़ रहा हूं, और कोई भी में से कोई कमी रह जाए तो मैं पहले से पाप देखना करता हूँ, और मेरी कमी को आप क्षमा कर सकते हैं। तो आज मेत्ता भावना ध्यान के बारे में आप कुछ लोग ऐसे हैं कि काफी समय से जुड़ रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो नए होंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेत्ता भावना क्या है। भगवान बुद्ध ने बताया है कि मेत्ता भावना संपूर्ण धर्म है। ये बात आनंद को बताई थी बुद्ध ने, जब उन्होंने पूछा था आनंद ने कि मेत्ता आधा धर्म है, तब उन्होंने कहा ऐसा मत कहो, ये मेत्ता पूरा धर्म है। ये मेत्ता जो है इस धर्म की नींव है, क्योंकि सबसे पहले जब हम शील, पंचशील या 10 शील का जब हम करते हैं, तब सबसे पहले आता है पाणति पाता वीरमणि शिक्षा पदं समाधियामि। मैं जीव हत्या नहीं करूंगा। तो करूंगा क्या? तो पहला ही आता है उसके विपरीत कि मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। तो जब हम मैत्री पूर्ण कर्म करके अपने शरीर को हम शुद्ध करते हैं, तो हम अपने मन को भी शुद्ध करने के लिए मेत्ता भावना ध्यान करते हैं। फिर बात आती है कि हम ध्यान करते हैं। ध्यान क्यों करते हैं? तो ध्यान और शील दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम शीलों का आचरण करते हैं तो और ध्यान नहीं करते, तो हमें शीलों का पता नहीं चल पाता कि क्या हमारे शीलों में गलतियां हो रही हैं, क्या कमियां आ रही हैं। वो हमें ध्यान के जरिए ही पता चलती है। हमारे संघ में कीर्तन बौद्ध महासंघ में बनते संरक्षित जी ने ये सकारात्मक जो शील इसमें जो दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सकारात्मक ले जाने के लिए, बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए ये सकारात्मक शील दिए हैं। बहुत ही प्रेरणादायक मुझे लगी, और मेरा जो इसमें जुड़ने का कारण भी यही रहा कि जो सकारात्मक शील थे वो मुझे बहुत ही प्रेरणादायक लगे, और मैं इस संघ से। तो मेत्ता भावना ध्यान में हम क्या करते हैं? इसमें 2 ध्यान होते हैं। तो पहला ध्यान होता है आनापान सती। जो आनापान सती में हम अपनी सांसों को देखते हैं, और वो हमारे मन को, हमारे अंदर में जो मन के अंदर में जो विचार आते हैं उनको दूर करने का कार्य करता है, और हमें एक शक्ति, आंतरिक शक्ति प्रदान होती है उससे। और जो दूसरा जो ध्यान होता है वो हमारे जो खाली स्थान हो जाता है उसको सकारात्मकता से भरने में काम करता है। तो सकारात्मक हमारा मन बनाने के लिए हम मेत्ता भावना ध्यान करते हैं। तो पहला ध्यान की, इसमें ध्यान में 5 पारी होती हैं। पहली पारी में हम अपने स्वयं के ऊपर ध्यान करते हैं। दूसरी पारी में हम अपने घनिष्ठ मित्र के ऊपर हम मैत्री करते हैं। ऐसा मित्र होता है जो
अब हमारे विचारों को हमारे मन की गहराइयों पे रहता है, हम अपने विचारों को उसको बताते हैं, जो हमारे बहुत ही मन के दिल के नजदीक होता है। हम ऐसे जो हमारे सुख दुख को सुनता है, समझता है, हम उसे अपने विचार व्यक्त करते हैं। ऐसे जो होता है घनिष्ठ, उसके ऊपर हम मैत्री करते हैं। तीसरी पारी में हम ऐसे व्यक्ति के ऊपर मैत्री करते हैं जो ना मित्र होता है ना शत्रु होता है, हम उसके ऊपर भी मैत्री करते हैं। जो हमें कभी मिलता है, कभी पहली बार मिला है या दूसरी बार मिला है कोई, तो हम ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी मैत्री करते हैं जिससे ना हमारी मित्रता है ना शत्रुता है। और चौथी पारी में हम उसके ऊपर मैत्री करते हैं जो कभी हमारा अच्छा मित्र हुआ करते थे, लेकिन आज हमारी उससे बनती नहीं, हमारे विचार हमारे विपरीत होते हैं और हमारे विचारों में दूरियां होती हैं हमारे। उस ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी हम मैत्री करते हैं कि वो हमारी किसी भी कारण से, हमारी कमियों के कारण से हमसे दूर हो गया हो, या उसकी कमियों के कारण हम दूर हो गए हो, हमारे विचार नहीं मिल रहे हो, तो हम ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी मैत्री। और पांचवी पारी में हम चारों व्यक्तियों को हम बिठा के, हम जैसे गुलदस्ता होता है, उस गुलदस्ते में चारों को फूलों को एक साथ सजाते हैं और चारों के ऊपर हम बराबर मैत्री करते हैं। या चार मित्रों को कुर्सियों पर बिठाकर हम चारों के ऊपर हम मैत्री, इस तरीके से हम, और फिर धीरे 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 हम जहाँ पर हम बैठे हैं, हम अपने परिवार में बैठे हैं, तो परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर हम मैत्री करते हैं। उसके बाद में फिर हम अपनी जिस बस्ती में या कॉलोनी में या जहाँ पर हम नगर में रहते हैं, उसके ऊपर हम मैत्री करते हैं। फिर उसके बाद में हम पूरे जिले के ऊपर अपने, जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं या आगरा में रह रहे हैं या मक्का में रह रहे हैं, मेरठ में, जहाँ भी हम रह रहे हैं, हम वहाँ के लोगों के ऊपर मैत्री करते हैं। और फिर उसको बढ़ा के हम पूरे प्रदेश के ऊपर, अपने देश के सभी लोगों के ऊपर मैत्री करते हैं। और इसको बढ़ाते हुए हम संसार के सभी लोगों के ऊपर मैत्री करते हैं। इसमें आगे बढ़ते हुए सभी प्राणियों के ऊपर भी हम मैत्री करते हैं। आकाश में उड़ने वाले पंछी, जमीन पर चलने वाले जानवर और पानी में तैरने वाले जीव, हम सब के ऊपर मैत्री करते हैं। और उसके बाद में हम इस पृथ्वी के अलावा यदि और कोई पृथ्वी है जहाँ पर कोई जीव है, जंतु हैं और वहां पर जीवन है, तो हम उन सब के ऊपर मैत्री करते हैं। और इस तरीके से हम संसार के सभी लोगों के ऊपर मैत्री करते हुए हम सभी सबका सुखी होते, सभी प्राणी सुखी हो सकता है। इस तरीके से हम सबके लिए हम अपनी बातें करते हैं कि हम अपने मन में कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं सुखी हूँ, मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ, मैं आनंदी हूँ, मैं कैसे आनंद रह सकता हूँ। हम इसके ऊपर भी चिंतन कर सकते हैं। क्या कारण है दुख के, वो हमको भी नजर आते हैं कि हम किस कारण से हम दुखी हो रहे हैं। हमें उन कारणों को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए और हमें सुखी जीवन कैसे जीना है, हमें वो सुखी जीवन जीने का मार्ग हमें तलाशना चाहिए। महत्ता भावना सबसे पहले हम अपने ऊपर करते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी होऊंगा तभी मैं दूसरों को सुख दे पाऊंगा। अगर मैं दुखी होऊंगा तो मैं दूसरों को दुखी कर पाऊंगा। जैसे अगर हमारे मन में पेट्रोल भरी है तो तीली लगाएंगे तो आग ही लगेगी, और अगर हमारे मन में पानी भरा है तो पानी डालेंगे तो उसमें आग नहीं लगेगी, शीतल करेगी। तो महत्ता भावना एक ऐसी, मैत्री का भाव ऐसा है जो हमें शीतल जल की तरह होता है, तो हमारे को बहुत ही शीतल बनाता है और हमें सुख और आनंद देता है। इस तरीके से हम अपने जीवन को सुखी बनाएं और हमें रोगों से और दुखों से मैं कैसे दुख दूर हूँ,
उसकी भावना हमने करनी है। और जैसे कि मुझे प्राप्ति है, प्रज्ञा की मुझे प्राप्ति है, इस तरीके से हम अपने मन में हम विचार करते हैं। कहते हैं कि इन विचारों से क्या होने वाला है, ऐसा कहने से क्या मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा हमें लग सकता है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति यदि हमें कुछ अपशब्द करता है या गाली देता है तो हमारे शरीर के, हमारे मन के अंदर उसका प्रभाव पड़ता है और हमारे अंदर में द्वेष भावना पैदा होती है, उसका असर होता है। इसी तरीके से यदि कोई दूसरा व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है या हमारी अच्छाई, अच्छे कर्मों के बारे में हमें बताता है, हमारी प्रशंसा करता है, तो हम भी, हमारा मन बहुत ही प्रसन्न होता है और हम गुब्बारे की तरह, ऐसा लगता है जैसे हम उड़ रहे हैं आकाश में। इस तरीके से उसका असर शब्दों का होता है। इसी तरीके से जब हम अपने मन के अंदर में शब्दों का करते हैं, चिंतन करते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं आनंदी हूँ, मैं रोगों से, दुखों से मुक्त हूँ, प्रज्ञा का विकास है, बुद्धत्व की प्राप्ति है। इस तरीके से जब हम अपने मन में इन शब्दों को दोहराते हैं तो उसका असर हमारे मन पर पड़ता है, हमारे शरीर पर भी पड़ता है। और हमारे अंदर में एक, जब हम उन शब्दों को बोलते समय उसको महसूस करने का प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर में प्रीति भी पैदा हो सकती है और हम आनंदित भी हो सकते हैं। यदि हम उसको अनुभव करते हुए अगर हम उनको भी शब्दों को बोलते हैं तो उसका असर हो सकता है। और इसी तरीके से हमने पारियां करेंगे। हम 10-10 मिनट की 5 पारियों में हम इनको लेंगे।